जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। एडमिट कार्ड पे आपका नाम लिखा रहेगा दोस्तों। पेपर का नाम है आपके एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम रहेगा, एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा आपके। ये 2023 का पेपर है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए 2024 में भी दोस्तों सेम इसी तरह से प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, जिसका पेपर कोड AAC 105 है। ठीक है, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों प्राचीन इतिहास है बीए सेकेंड सेमेस्टर में, और आपके एडमिट कार्ड पर या फिर आपके पेपर का नाम है एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके कुछ प्रश्न होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, उसको मैं इस क्लास में बताने वाला हूं जो रिपीटेड होंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम में प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपके प्रश्न पूछेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों मैं एक जिम्मेदारी आपको देना चाहता हूं, देखिए इस क्लास को आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, व्हाट्सएप पर जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा था, सुमेर में अक्काद राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो सारगोन प्रथम ने किया था। ठीक है, सुमेर में दोस्तों अक्काद राजवंश की स्थापना सारगोन प्रथम ने किया था। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका इसमें। चलिए ये प्रश्न दोस्तों 2024 में भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन विधि संहिता से संबंधित है? बताइए विधि संहिता से कौन संबंधित है? तो दूंगी क्या है, दूंगी आपका विधि संहिता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं आपका क्या पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, जैसे के साथ वैसा सिद्धांत पर आधारित विधि संहिता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने के आसार हैं इस प्रश्न को, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे के साथ वैसा सिद्धांत पर आधारित जो विधि संहिता है दुंगी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 4 पूछा है दोस्तों, दुंगी की विधि व्यवस्था आधारित है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दुंगी की विधि सब व्यवस्था किस पर आधारित है भैया? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा था इसमें। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, हम्मुराबी की विधि संहिता कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये सुमा से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। जिन्होंने ये प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग भी प्रश्न पत्र भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जीके जीएस वाला। ठीक है, जीके जीएस वाला सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली अपना पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करा दूंगा उसे। चलिए इसको दोस्तों हम्मुराबी की विधि संहिता कहाँ से प्राप्त हुई है? सुमा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या है, हम्मुराबी के विधि संहिता की लिपि क्या है? तो इसकी किलाक्षर लिपि है भैया। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, सुमेरियन सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे मैं बता दूंगा आपको दोस्तों, टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार क्लास चलेंगी दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है आपका, सांग वंश की एक उपलब्धि क्या थी? तो लेखन प्रणाली थी। ठीक है, सांग वंश की एक उपलब्धि इन चारों में से क्या थी? तो लेखन प्रणाली थी। ठीक है, मैं चाहता तो दोस्तों आपको ऐसे पढ़ा देता, लेखन प्रणाली, कन्फ्यूशियसवाद, राजवंशी चक्र, महान दीदार। ऐसे क्या होता है कि आप लोग बोर हो जाते हैं, आप लोग पढ़ने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, ऐसे डायरेक्टली बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, सांग वंश की एक उपलब्धि क्या थी भैया? लेखन प्रणाली। आप लोगों के दिमाग में बैठा रहेगा, आप लोग अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, कौन सा प्राचीन चीनी आविष्कार चीन की, ठीक है, चीन का सबसे अधिक व्यापार होने वाला सामान बन गया? तो ये रेशम था। ठीक है, तो चीन में दोस्तों सबसे पहले रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, 9वें का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर चीन का सिल्क मार्ग गुजरता था?
तो मध्य एशिया से भैया, ठीक है, मध्य एशिया से होकर के चीन का सिल्क मार्ग गुजरता था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा था, लगभग 500 ईसा पूर्व भारत से चीन में कौन सी विचारधारा फैली? तो ये बौद्ध धर्म फैला था, ठीक है। 500 ईसा पूर्व दोस्तों भारत से चीन में कौन सी विचारधारा फैली? बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये 100% प्रश्न आएगा दोस्तों, हर साल ये रिपीट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 13 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन, ठीक है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन है भैया? सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत क्या था? तो जिगुरत दोस्तों देव स्थान था, ठीक है, देव स्थान कहा जाता था जिगुरत को। सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत को देव स्थान कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, मेसोपोटामिया सभ्यता में युद्ध और प्रेम की देवी कहा गया है? तो इनन्ना को कहा गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता में दोस्तों युद्ध और प्रेम की देवी इनन्ना को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 16 नंबर क्या है, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य थे? कौन कौन से नगर राज्य थे भैया? तो उर और किस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख नगर उर और किस थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यधिक क्रूरतम और अत्याचारी शासक था? तो असुरबनिपाल था, ठीक है, असुरबनिपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। मेसोपोटामिया के दोस्तों इतिहास में सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक असुरबनिपाल था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, असीरियन सभ्यता में सूर्य देवता था? असीरियन सभ्यता में दोस्तों जो सूर्य देवता थे वो समस थे, ठीक है, समस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, असीरियन सभ्यता में कला का चरमोत्कर्ष है? कौन सा है भैया? तो वस्तुचित्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 20 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 21 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आने के आसार ज़्यादा हैं 2024 में, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम है, ठीक है, ये पूछेगा जरूर, याद रखिएगा। सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन, ठीक है। मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम है सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? तो यह दोस्तों मेसोपोटामिया की देन थी, ठीक है। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 23 है, मिस्र के पिरामिड युग के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह फराओं की उपाधि धारण की थी, ठीक है। मिस्र के पिरामिड दोस्तों मिस्र के पिरामिड युग के जो शासक थे वह फराओं की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है आपका, मिस्र की सभ्यता में मृतकों के शव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था? तो पिरामिड बनाया जाता, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये पिरामिड के लिए मिस्र सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, पिरामिड के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। मिस्र की सभ्यता में मृतकों के शव को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड का उपयोग किया जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है आपका, पिरामिड किस सभ्यता की देन है? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको दोस्तों मिस्र सभ्यता की देन है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आपका क्या पूछा है, मिस्रवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पिरामिड थी दोस्तों, ठीक है, पिरामिड के लिए जाने जाते थे दोस्तों। 100% है, ठीक है, 100% लिख के रख लीजिए, इससे प्रश्न आने वाले हैं तो आने वाले हैं, एकदम श्योर है, ठीक है। मिस्रवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पिरामिड थी। इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपका इसमें पूछा है दोस्तों,
मिस्र की वह सामग्री, ठीक है, सामग्री जो विश्व के इतिहास की प्रथम महिला शासक थी, तो वे हातशेपसुत थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 28 नंबर प्रश्न पूछा है, मिस्री समाज में स्त्रियों को सर्वाधिक वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, ठीक है, किसने कहा, ठीक है, ये कहा था भैया आपके हेरोडोटस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए कहीं कहीं हेरोडोटस लिखा रहता है, कहीं कहीं हेरोडोटस लिखा रहता है। तो मिस्री समाज में स्त्रियों को सर्वाधिक वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यह हेरोडोटस ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा था इसमें, मिस्र सभ्यता में रे की उपासना किस रूप में की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा जरूर, याद रखेंगे, सूर्य देवता, ठीक है। मिस्र सभ्यता में रे उपासना सूर्य देवता के लिए की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, इखनाटन ने प्रचार किया, इखनाटन ने दोस्तों प्रचार किया, किसका प्रचार किया था इखनाटन ने, तो एकेश्वरवाद का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 31 है आपका, 31 है, इखनाटन की धार्मिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो यह मिस्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 31 का। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, मिस्र में स्थित विशालकाय पिरामिड थे, तो मकबरे होते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 34 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है, किसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, तो यह हेरोडोटस ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, नील नदी घाटी में विकसित कौन सी सभ्यता थी, तो यह मिस्र सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता में प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की पूजा की जाती थी, तो दोस्तों मिस्र में की जाती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 37 37 नंबर, कौन सा आविष्कार चीन में हुआ था, तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था भैया, चीन में हुआ था। 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार हुआ था, बेबीलोनिया, चीन, मिस्र या यूनान में, तो चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर, किस सभ्यता में राजत्व में देवत्व की भावना परिकल्पित थी, तो यह दोस्तों मिस्र में थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है, कन्फ्यूशियस निवासी था, कहाँ का निवासी था भैया, चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है बखूबी निभाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।